कंठमाला, जिसको गंडमाला भी बोलते हैं, जो गले के चारों तरफ झीणी झीणी गांठें होने लगती है। अगर ये गांठें की दवा हम नहीं करते हैं तो गांठें सभी कैंसर में रूपांतरित हो जाती है और मृत्यु का कारण भी बनती है। जब शरीर में दूषित वात कफ होता है और शरीर में ज़्यादा चर्बी के कारण भी ऐसी थोड़ी थोड़ी गांठें होती है। दूषित वात कफ और शरीर के चर्बी बढ़ने से ऐसी गांठें गले में चारों तरफ बन जाती है। उनको कंठमाला भी कहते हैं और गंडमाला भी कहते हैं। उनके लिए एक अक्षीर दवा मैं आपको बता रहा हूँ। कौश का बीज, कौश एक वेली होती है, वो तो आप पंचारी की दुकान में बोलोगे कौश का बीज तो तुरंत दे देंगे, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और कौश के बीज का चूर्ण पानी में लेप जैसा बनाकर लेप करने से ऐसी गांठों पर लेप कर देना है हर दिन एक बार, 24 घंटे में एक बार। कौश के बीज का चूर्ण पानी में लेप जैसा बनाकर, बहुत पानी नहीं डालना है, लेप जैसा बने इतना ही पानी डालना है। हर दिन जो गांठें होती है कंठ की चारों तरफ गले में, उसके ऊपर उसका लेप कर देना है। दूसरी दवा है कचनार का छाल का चूर्ण। कचनार का छाल का चूर्ण 200 ग्राम ले लो और गोरखमंडी का चूर्ण 200 ग्राम ले लो। दोनों चीज़ें पंचारी के दुकान मिल जाती है, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दोनों चूर्ण, कचनार का छाल का चूर्ण 200 ग्राम और गोरखमुंडी का चूर्ण 200 ग्राम, दोनों चूर्ण लाकर बराबर मिक्स कर दो और एक डबला में भर लो। बाद में क्या करना है, हर दिन आपको सुबह में 1 गिलास पानी लेकर इसमें 2 चम्मच चूर्ण डालना है और वो पानी एक तपेली में डालकर इसमें 2 चम्मच चूर्ण डाल दो और उसको बिल्कुल मंद अग्नि पर उबालो। अंदाज से आधा गिलास पानी जल जावे तब उसको नीचे उतार लो और थोड़ा हुंफाड़ा रहे तब भूखा पेट हर दिन सुबह पी जाओ। शाम को भी इसी तरीके से पीना है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चूर्ण डालकर अग्नि पे चढ़ाओ तपेली और आधा पानी बिल्कुल मंद अग्नि पर उड़ा डालो। आधा पानी बचे तो पूरा पानी चूर्ण के साथ ही पी जाना है, सालना नहीं है, तो चूर्ण के साथ ही पी जाना है। सुबह में एक बार भूखा पेट और शाम को एक बार भूखा पेट। ये कैंसर की गांठ भी, जो शुरुआत की गांठ होती है, पहला स्टेज का कैंसर जो होता है ना, गांठें होती है, तो कैंसर की पहला स्टेज का गांठ भी ये दवा से गिर जाती है, मिट जाएगी। इसी तरीके से आपको जब तक ये गांठ पिघल जावे कंठमाला की तब तक ये पीना है। मेरे ख्याल से 20 से 25 दिन आपको पीना पड़ेगा। अगर लंबे समय से गांठ है तो लंबे समय तक पियो, कंठमाला बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी। शरीर में कहीं भी चर्बी की गांठें होगी न तो भी पिघल जाएगी। बहुत लोगों को शरीर में चर्बी की गांठें होती है जो दर्द लायक नहीं होती है, दबाने से वो खसती है और गांठ ऐसे है ऐसा मालूम होता है, इसको चर्बी की गांठें कहा जाती है। पूरे शरीर में भी होती है और शरीर में कहीं कहीं भी होती है। वो पित्त की गर्मी के हिसाब से ही होती है। वो चर्बी में की गांठें भी ये दवा से पिघल जाती है। बहुत अक्षरी दवा है। शरीर में कोई भी प्रकार की गांठ पिघलने के लिए एक कचनार का छाल का चूर्ण और गोरखमुंडी का चूर्ण दोनों समान मात्रा में लेना है। बहुत अक्षरी दवा है। कैंसर की भी पहले स्टेज की गांठ ये पिघल जाती है दवा करने से। और एक तीसरा
बता रहा हूँ। जो काला शिरीष का पेड़ 4 प्रकार का आता है, लाल कलर का, पीले कलर का, सफ़ेद कलर का और काले कलर का। इसमें से काले कलर का फूल जो जिसको पेड़ में होता है, शिरीष का पेड़, उसको काला शिरीष बोला जाता है। उसका बीज हर दिन 2 से 3 बीज चबा जाने से शरीर की कोई भी प्रकार की गांठें पिघल जाती है। काला शिरीष पेड़ के बीज का हर दिन 2 से 3 बीज मुंह में रखकर चबा जाने से शरीर की कोई भी प्रकार की गांठें पिघल जाती है। ये बहुत अक्सरी दवा है शरीर की कोई भी प्रकार की गांठें पिघलने के लिए। ये 3 दवा मैंने बताई है। ये 3 दवा आप करोगे तो कैंसर की भी पहले स्टेज की गांठ पिघल जाती है। ये मेरी अनुभूति है ये 3 दवा से। तो गंडमाला की गांठें और चर्बी की गांठें तो पिघलना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत अक्सरी दवा है। गंडमाला की गांठें, कंठमाला की गांठें पिघालने के लिए और पहले स्टेज का कैंसर की गांठ को भी पिघाल देती है ये 3 दवा।